वीरांगना रानी झलकारी बाई के जयंती के अवसर पर महाविद्यालय के समस्त छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। रानी झलकारी बाई का इतिहास अदम्य साहस, संघर्ष और गौरव का इतिहास रहा। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई द्वारा गठित सेना की एक शाखा दुर्गा शक्ति, उसकी मुखिया के रूप में, सेनापति के रूप में इन्होंने कार्य किया। और हम शक्ल रानी लक्ष्मीबाई का शक्ल उनका एक दूसरे से मिलता जुलता था। यानी आप कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की वह सेना की एक अत्यंत प्रमुख कमांडर अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। झलकारी बाई का जन्मदिन आज हम लोग मनाने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा नारी सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रदेश व्यापी कार्यक्रम चल रहा है। यह आज का ही नहीं है, अपितु 2020 के दौर से ही यह आरंभ हुआ है। इसका नाम है नारी मिशन शक्ति योजना। नारी मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं पर निरंतर हो रहे अत्याचार, अपराध, अन्याय से बचने के लिए महिलाओं को कैसे विधिक अधिकार दिया जा, महिलाओं को जो विधिक अधिकार है उसके बारे में कैसे जागरूक किया जा और उनको जो कानूनी अधिकार है उसको जागरूक बना करके महिलाओं को सशक्त बनाना, जिससे वह अपनी सुरक्षा कर सकें। इस उद्देश्य से आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक सराहनीय पहल की है, बहुत शानदार पहल है, जिसके माध्यम से महिलाओं को, बच्चियों को और इसके साथ साथ जो भी समाज में कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको उससे लड़ने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नारी मिशन शक्ति को अपनाने का कार्य किया गया है। यह महाविद्यालय के स्तर पर भी हो रहा है। महाविद्यालय के स्तर के साथ साथ पुलिस थानों के द्वारा हो रहा है। पुलिस थानों के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न इकाइयां हैं उनमें भी नारी मिशन शक्ति की योजना का कार्यक्रम शानदार तरीके से चल रहा है। आज का जो दिन है, हम झलकारी बाई का जो जीवन गाथा है उससे खास तौर से महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को, उससे प्रेरणा लेकर के हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है मिशन शक्ति की जो योजना है, यह यदि हम इसे सफल बनाना चाहें तो रानी झलकारी बाई की जीवन गाथा और उनके त्याग, समर्पण, बलिदान और जो उनका इतिहास है, यह महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब हम लोग रानी झलकारी बाई के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में जानें। 22 नवंबर 1830 को रानी झलकारी बाई का जन्म झांसी में होता है और जो इनके पिता जो थे सदोवर सिंह और माता जमुना देवी थी। और ये जमुना देवी थी एक कोली परिवार में इनका जन्म होता है। और जिस समय यह पैदा हुई उसी वक्त उसी के कुछ दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनके पिता ने इनको एक बेटे के समान पालन पोषण किया। और इतना ही नहीं, वह उन्होंने सैन्य गुण
घुड़सवारी इत्यादि से उन्होंने प्रशिक्षित किया। यानी और इसके साथ-साथ प्रशिक्षित किया। जब वो थोड़ा बड़ी हुईं तो रानी लक्ष्मीबाई इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के अपने द्वारा गठित जो सेना थी उसको उसमें दुर्गा शक्ति एक शाखा के रूप में थी और दुर्गा शक्ति एक शाखा के रूप में थी और उस शाखा की यह मुखिया बनती हैं। उस शाखा की मुखिया इनका विवाह बाद में पूरन सिंह कोहली नामक व्यक्ति से होता है, जो भी पेशे से सैनिक था। वह जवान सैनिक था, उसकी प्रतिभा को हर कोई लोहा मानता था। यानी रानी लक्ष्मीबाई की एक सहयोगी के रूप में इन्होंने एक सैन्य ताकत के बल पर इन्होंने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया। अब स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका क्या रही? देखिए, एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में वह गवर्नर जनरल बन के भारत आता है और 1856 तक ले रहता है। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी प्रशासक था। यानी उसका मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाना और कंपनी साम्राज्य का विस्तार करना है। यानी लॉर्ड डलहौजी का जो मुख्य उद्देश्य था वह देशी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाना चाहता था और इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत को स्थापित किया जिसका नाम है हड़प नीति। इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इसका अन्य नाम है बैपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, विलय का सिद्धांत भी इसका नाम दिया गया। अब इसके लिए इसका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने बाकायदे 3 तरीके बताए। पहला जो तरीका था उत्तराधिकार के अभाव में अथवा गोद लेने की प्रथा का निषेध करके। दूसरा क्या था? जिन राज्यों में भ्रष्टाचार अथवा कुशासन है उसके आधार पर कंपनी साम्राज्य में मिलाना। और तीसरा जो काम था तीसरा तरीका था युद्ध करके। यानी लॉर्ड डलहौजी अपने साम्राज्य के विस्तार या कंपनी की ताकत को बढ़ाने के लिए जिस नीति का पहल किया वह उसकी हड़प नीति कहलाती है और हड़प नीति में गोद लेने की प्रथा का निषेध किया गया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण झांसी राज्य है। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई औलाद नहीं था, उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था और दामोदर राव को लॉर्ड डलहौजी दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र मानने से उसे इनकार कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और उस रानी लक्ष्मीबाई का कोई साथ दिया। वह महान वीरांगना झलकारी बाई के रूप में देखते हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना के दुर्गा शक्ति जो संगठन था उसकी मुखिया के रूप में अंग्रेजों से बढ़ चढ़ करके लोहा लिया और जनरल ह्यूरोज जो एक अंग्रेज अधिकारी था इनकी बहादुरी, इनके त्याग, बलिदान और समर्पण को देख करके इतना प्रभावित हुआ और उसे कहना पड़ा यदि झलकारी बाई जैसी साहसी महिला 1% भी भारत में हो जाए तो अंग्रेजी साम्राज्य बड़े जल्दी भारत से अपना रास्ता खाली करके इंग्लैंड लौट जाएगा। यानी रानी झलकारी बाई के त्याग, बलिदान और समर्पण को देखते हुए अंग्रेजों को भी आभास हो गया कि इनका साहस अदम्य था और सही अर्थों में एक महान वीरांगना थी। और कुछ ही संघर्ष के दौरान ही इनके पति
पूरन सिंह कोहली की डेथ हो जाती है और उस शोक मनाने के बजाय उन्होंने एक दुखद घटना हो जीवन साथी को खोने के बजाय इन्होंने अदम्य साहस संघर्ष के माध्यम से वो अंग्रेजी शासन से लोहा लेती रहीं। अंग्रेजी शासन के प्रति इन्होंने लोहा लिया और इसके साथ साथ निसंदेह जिस रूप से वह आगे बढ़े वह काबिल तारीफ था और काबिल तारीफ था। रानी झलकारी बाई के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में बहुत से विद्वानों ने इनके बारे में लिखा भी है, जिसमें मोहनदास नैमिषारण्य का नाम ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और विद्वानों ने भी झलकारी बाई के जीवन और चरित्र के बारे में व्यापक वर्णन किया है। बहुत और ख़ास तौर से बुंदेलखंड में जो झांसी अमीरपुर बांदा और चित्रकूट का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक लोग स्थानीय स्तर पर संगीत के माध्यम से झलकारी बाई की जयंती को मनाने का प्रचलन रहा है। और 4 अप्रैल 1857 को ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। झलकारी बाई का जीवन अदम्य साहस, संघर्ष, देशभक्ति का जीवन रहा। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। झलकारी बाई के उनके अदम्य साहस, बलिदान, त्याग, समर्पण को हम सभी लोग कोट नमन करते हैं और उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है जो नारी और महिलाओं के ऊपर जो निरंतर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा की वारदातें हो रही हैं और इसके साथ साथ चारित्रिक हमले हो रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नवरात्र के समय ही और खास तौर से बलरामपुर की घटना के बाद 2020 में नारी मिशन शक्ति योजना को पूरे प्रदेश में पहले विद्यालयों के स्तर पर, फिर विभिन्न प्रशासकीय इकाइयों के माध्यम से, महिला पुलिस के माध्यम से, नारी मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को, बच्चियों को उन्होंने प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया और इसका व्यापक सफलता मिल रही है। और आज हम नारी मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे में झलकारी बाई का जीवन एक खास तौर से युवा पीढ़ी की छात्राओं, महिलाओं, माताओं के लिए आदर्श हो सकता है। नारी सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य ही है महिला सुरक्षा। ऐसे में हम रानी झलकारी बाई के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। जय हिंद।